जहां तुम्हारी परवाह बोझ बन जाए, वहां से पीछे हट जाना आत्मसम्मान की निशानी है, हार की नहीं। क्योंकि जहां तुम्हारे स्नेह, त्याग और चिंता की कद्र नहीं होती, वहां तुम्हारा रुकना सिर्फ तुम्हें ही तोड़ता है। रिश्ते तब तक ही सुंदर हैं जब तक वे मन पर भार न बने। दुनिया पर भरोसा करो, लेकिन सीमित करो, क्योंकि ये भरोसे टूटने के लिए ही होते हैं। लेकिन उस परमात्मा पर जो इस संसार का स्वामी है, जो हर दिल की धड़कन जानता है, उस पर भरोसा कभी नहीं टूटता। वही तुम्हारा सच्चा सहारा है और वही तुम्हारे कर्मों का साक्षी भी। सच यही है कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से तुम्हारा नहीं है। यह कटु सत्य है, पर इससे लड़ो मत। इसे समझो, स्वीकार करो और फिर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का बदल जाना तुम्हारे रास्ते को डगमगाए नहीं। जब वक्त तुम्हें बदलना सिखाता है, तब तुम भी वक्त को पढ़ना सीख जाते हो। जिसने समय की गति समझ ली, वह कभी अपनी दिशा नहीं खोता। किसी का दर्द जानने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि दिल में इंसानियत चाहिए, और यह दुर्लभ होती जा रही है इस युग में। कल हमने वक्त को जैसे चाहा वैसे जिया, आज वही वक्त हमें जैसे चाहता है वैसे जीने पर मजबूर कर रहा है। यही जीवन की सच्चाई है। वक्त न किसी का होता है, न किसी के लिए रुकता है। जिसका भाव बढ़ जाए उसे छोड़ दो, यह बाजार का नियम है। लेकिन जीवन में इसका अर्थ है कि जहां तुम अपमानित महसूस करो, वहां से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। भाव अपने आप गिर जाएगा। आजाद रिश्तों में लोग बंधन तलाशते हैं और बंधे रिश्तों में आजादी। यह मनुष्य की बेचैनी का प्रमाण है। जहां है वहां खुश नहीं, और जहां नहीं है उसी की तलाश में भटकता है। खुदा ने दिल के रिश्ते अजीब बनाए हैं। जिन्होंने सच्चाई से निभाया, वही सबसे ज्यादा रोया। क्योंकि दुनिया को दिखावा समझ आता है, भावना नहीं। जब तुम कहते हो कि कुछ अच्छा नहीं होता, तो याद रखो, शायद वह अच्छा हो ही रहा है, बस तुम्हारी इच्छा से अलग दिशा में। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहो, पर वह हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। जो चालाकी से दूसरों के जज्बात से खेलते हैं, वह लोग अंततः खुद एक खिलौना बन जाते हैं। टूटते भी हैं और फेंके भी जाते हैं। इसलिए कभी किसी के दिल से मत खेलो। दिल बहुत नाजुक होता है। एक बार टूट जाए तो जुड़ने के बाद भी वैसा नहीं रहता। और हां, अनपढ़ औरत घर बसाती है, क्योंकि घर चलाने के लिए डिग्री नहीं, दिल चाहिए। समझदारी, सहनशीलता और ममता चाहिए। शिक्षित होना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है इंसानियत और भावना का होना। इसलिए सच्चे रहो, स्थिर रहो और विश्वास रखो। जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर गया, वह कभी तुम्हारा नहीं था। जब तुम्हें प्यास हो और लोग मुंह फेर लें, तो निराश मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है और तुम्हारी आत्मा कितना सह सकती है। यह संसार तभी तक साथ देता है जब तक तुम उपयोगी हो। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, वे समय, दूरी और हालातों से नहीं टूटते। दिल की डोर से बंधे संबंध कभी मजबूरी में भी नहीं छूटते, और यदि छूट जाए तो समझ लेना कि वह डोर बस भ्रम थी, बंधन नहीं। हर मोड़ पर तुम्हें लगता है कि शायद अब सुकून मिलेगा, अब राहत आएगी। यही आस, यही उम्मीद तुम्हें चलते रहने की शक्ति देती है। और यही जीवन है, चलते रहना, टूट कर भी जुड़ते रहना। घाव कभी उम्र नहीं देखते। हर उम्र की अपनी पीड़ा होती है और हर दिल की अपनी गहराई। लेकिन जो हर घाव में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवित होता है। दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वह है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार है और एक संतुष्ट मन। बाकी सब तो क्षण भंगुर हैं, आज है, कल नहीं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमारी इच्छाएं थक जाती हैं, मन थक जाता है। असल मंजिल वह नहीं जहां सब कुछ मिल जाए, बल्कि वहां है जहां कुछ भी ना हो, फिर भी मन शांत रहे। जिंदगी की खूबसूरती बड़ी कहानियों या बड़ी कमाई में नहीं है, वह कुछ सच्चे रिश्तों की मुस्कान में है, कुछ बेबाक बातों की मिठास में है, और उस आत्मिक शांति में है जिसे कोई मोल नहीं खरीद सकता। माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी भी रखो। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर चालाकियां नहीं, क्योंकि चालाकी में छल होता है और छल में विश्वास का खून। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही तुम्हारे नाम को रौंदते मिलेंगे। इसीलिए जरूरत से ज्यादा सोचो मत और लोगों की बातों में मत उलझो। खुद की नजर में साफ रहो, वही काफी है।
कभी कभी जीवन में सख्त होना जरूरी है, क्योंकि नम्रता की भी एक सीमा होती है। समंदर भी खारा होता है, तभी गहराई को संभाल पाता है। तुम भी अपनी सीमाएं तय करो, कहां सहना है और कहां खड़ा होना है। मत भूलो उन चेहरों को जिन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। वही लोग तुम्हारे जीवन की असली दौलत हैं। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है। लोग पूरी उम्र नहीं पूछते कि जीने की वजह क्या है, लेकिन मौत के दिन सब जानना चाहते हैं कि कैसे मरा। इसलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो जो तुम्हें समझते ही नहीं। अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने इरादों को साफ रखो। दुनिया की सोच बदलती रहेगी, पर तुम्हारी आत्मा वही रहनी चाहिए, निर्मल, अडिग और सत्य के साथ। तुम जितना शांत हो जाओगे उतना मजबूत हो जाओगे। जितना खुद पर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारा रास्ता स्पष्ट होगा। और जब राह स्पष्ट हो तो फिर न दुनिया रोक सकती है न किस्मत। तुम चलो, कर्म करते रहो, सच्चाई से जीते रहो। जो खो गया वह अनुभव था, जो मिला है वह आशीर्वाद है, और जो आएगा वह तुम्हारा समय होगा। जीवन में सच्चा सुकून केवल अच्छे कर्मों से आता है। बाहर की चीजें सिर्फ क्षणिक आराम देती हैं, लेकिन शांति वो भीतर से उपजती है, आत्मा की गहराइयों से। भौतिक उपलब्धियां, पद, पैसा या वाहवाही कभी स्थायी शांति नहीं देते। जब कर्म निर्मल होते हैं तब मन भी निर्मल हो जाता है, और वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। घमंड ठीक वैसा है जैसे शराब, जिस पर चढ़ती है उसे ही इसका होश नहीं रहता, बाकी सब समझ जाते हैं। अहंकार तुम्हें हर किसी से पहले तोड़ता है, लेकिन तुम्हारी अपनी गलती तुम्हें सबसे आखिर में दिखाता है, और तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है। इसलिए विनम्र बनो, क्योंकि नम्रता वहां भी जीत दिला देती है जहां ताकत हार मान लेती है। रोना उसी के सामने बेहतर होता है जो तुम्हारे आंसुओं के पीछे की चुप्पी को समझ सके। हर कंधा सहारा नहीं होता, कुछ कंधे बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। इसीलिए आंसू भी सोच समझकर गिराओ, क्योंकि हर कोई संवेदनशील नहीं होता। दुआएं उसी से लो जो दिल से दे सके, क्योंकि मजबूरी में मांगी गई दुआ में भावना नहीं होती, केवल शब्द होते हैं, और शब्द बिना भाव के कभी असर नहीं करते। खुश रहो, क्योंकि आधी बीमारियां तुम्हारे दुखी मन से शुरू होती हैं। हंसी में वह ताकत है जो दवाओं में नहीं होती। जब तुम अपने भीतर खुशी बनाए रखते हो तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। इसलिए हर हाल में अपने चेहरे पर सुकून की एक परत बनाए रखो, भले ही दिल तूफानों से भरा हो। सोचो, रुको नहीं, धैर्य रखो और सच्चे मन से हर कार्य करते रहो। जीवन में कोई भी चुनौती स्थायी नहीं होती, हर कठिनाई का समाधान है। बस उसे देखने के लिए तुम्हारी दृष्टि में स्थिरता और प्रयास में निरंतरता होनी चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, एक जाएगा तभी दूसरा आएगा। जो थक जाता है वह अपने आप हट जाता है और जीवन उसे प्रतिस्थापित कर देता है। हमेशा वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और जो आसानी से मिल जाता है वह जरूरी नहीं कि वह हमारी आत्मा की इच्छा हो। इसीलिए जो पाना है उसके लिए मेहनत करो, समर्पण करो और प्रतीक्षा करो। हर लक्ष्य तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है, लेकिन अगर तुम डटे रहो तो वह तुम्हारे हिस्से में जरूर आता है। कभी कभी इतना ही काफी होता है कि कोई पूछ ले, तुम ठीक हो ना? लेकिन अक्सर यह सवाल भी नहीं पूछा जाता, और इंसान अकेले अपने दर्द में डूबता चला जाता है। जो रिश्ते जरूरत पर ही याद करें, उन्हें अपने जीवन के किनारे से उठाकर फेंक देना ही बेहतर है, क्योंकि जिनमें स्वार्थ और मतलब की गंध हो वे कभी शुद्ध नहीं हो सकते। हर रिश्ता पवित्र नहीं होता और हर अपनापन असली नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि फन कुचलना भी सीखो। सांप से डरकर जंगल नहीं छोड़ा जाता, और जिंदगी के संघर्षों से डरकर रिश्तों की भीड़ में मत खो जाओ। जब कोई तुम्हारा अपना तुमसे नाराज हो जाए तो एक बार समझाओ, लेकिन अगर वो फिर भी ना समझे तो खुद को समझाओ, क्योंकि आत्मसम्मान किसी बहस से कम नहीं होना चाहिए। जीवन में सरलता और सच्चाई रखना एक गुण है, लेकिन यही गुण दुनिया की चतुराई में अक्सर कुचल दिए जाते हैं। इसलिए सादगी के साथ विवेक रखना भी सीखो, ताकि तुम्हारी भलमनसाहत को कोई कमजोरी ना समझे। भरोसा वहां करो जहां निभाने की नीयत हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे जाते हैं। सच्चे लोग हमेशा टिकते हैं, लेकिन उनकी कद्र उसी जगह होती है जहां भावनाओं को समझा जाता है। जहां भावना की जगह औपचारिकता हो, वहां साथ सिर्फ एक दिखावा बन जाता है। इसलिए उन्हीं रिश्तों को जिंदा रखो जहां सम्मान, समझ और स्नेह बराबर से बंटा हो। इस जीवन का सत्य यही है,
जो आया है वह जाएगा, तो फिर इतना घमंड किस बात का। मगर लोग इसे भूल जाते हैं और अहंकार को अपनी पहचान बना लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि जो झुक जाता है वही बच जाता है, और जो अकड़ता है वह टूट जाता है। नहीं, विवेक का संकेत है। तुमसे किसी को फर्क नहीं पड़ता तो भी खुद को कमजोर मत समझो। वो सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब किसी के होने या न होने से तुम्हारे अस्तित्व पर असर नहीं पड़ता। जो दूसरों की तकलीफ नहीं समझते वो कभी अपने दुखों में भी सच्चा सहारा नहीं पाते। इसीलिए दर्द को सहो, मगर उस दर्द से सीखो कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन सिर्फ मौके के साथी। रिश्ते अगर बोझ बन जाएं तो उन्हें निभाने का कोई मतलब नहीं। जीवन छोटा है, मगर सम्मान, स्नेह और आत्मसम्मान, ये तीन चीजें कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, जीवन में बार बार आएंगी, कभी अपनों के रूप में, कभी परिस्थितियों के नाम पर, तो कभी तुम्हारे ही डर और शंका बनकर। पर तुम हार मत मानो। जब अंधेरा गहराता है तो सूर्य निकलने से पहले ही होता है। उसी तरह जब जीवन सबसे कठिन लगे तब समझो कि परिवर्तन बहुत पास है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। रास्ते बंद लगते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और भीतर केवल एक गूंज रह जाती है, क्या मैं सच में सक्षम हूं? उस समय तुम्हें किसी और की नहीं, अपने भीतर छुपे उस विश्वास की जरूरत होती है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठाता है। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें गढ़ने आती हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर आकार देता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें परखता है। जो धैर्य रखता है वह मजबूत होता है, और जो मजबूत होता है वही आगे बढ़ता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी रुक मत जाना। जब तुम गिरते हो तो वे हंस सकते हैं, लेकिन जब तुम उठते हो और फिर चलने लगते हो तो वही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि सफलता की सबसे ऊंची आवाज चुपचाप चलने वालों की होती है। अगर आज रास्ता धुंधला है तो मत घबराओ। तुम पूरी मंजिल अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन हर कदम तुम्हें आगे ले जा रहा है। बस चलते रहो। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। याद रखो, हार वही मानता है जो रुक जाता है, लेकिन जिसने ठान लिया हो कि चाहे जितनी बार गिरूं हर बार उठूंगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम वही हो जिसे भगवान ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मुश्किलों से लड़ सको और उनसे जीत कर दिखा सको कि तुम सामान्य नहीं, अद्भुत हो। दूसरों की उम्मीद बनो, लेकिन अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ो। अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा तो यह भी समझो तुम्हें अपने आप को जानने का अवसर मिल रहा है। जब सारा संसार चुप हो जाए तब तुम्हारी आत्मा बोलती है, और वही आवाज तुम्हें तुम्हारा सच्चा मार्ग दिखाती है। हर गिरावट, हर आंसू, हर अकेलापन, ये सब तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अपने आप से वादा करो, चाहे जितनी भी मुसीबतें आएं, चाहे कितनी भी बार टूट जाऊं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे हर डर से बड़ा मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी हर बाधा से बड़ी मेरी कृपा है। बस विश्वास रखो, खुद पर, अपने कर्म पर और मुझ पर। वास्तविक संघर्ष हमेशा सही और गलत के बीच नहीं होता, बल्कि तब होता है जब दो सही सामने खड़े हों और तुम्हें यह तय करना हो कि किसके साथ खड़ा होना है। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है, जहां निर्णय आसान नहीं होता और हर रास्ता अपने साथ कोई ना कोई त्याग मांगता है। औरत की मोहब्बत की सच्चाई तब सामने आती है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी की पहचान तब होती है जब उसके पास सब कुछ हो। इसलिए किसी रिश्ते को समझने से पहले उसमें समय और परिस्थिति को आने दो, वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वफादारी और सत्ता दोनों को वक्त ही उजागर करता है। पहले तसल्ली कर लो कि कौन तुम्हारा है, फिर देखना कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा। कभी कभी एक घुटन सी बन जाती है जब कोई दिल में रहकर भी साथ नहीं होता। जुड़ाव बना रहता है पर रिश्ता नहीं निभता। हंसता हुआ चेहरा सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे छिपा अकेलापन कोई नहीं समझता। हकीकत अक्सर मुस्कान के पीछे छिप जाती है, क्योंकि हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। जिंदगी में तीन सबसे बेहतरीन जवाब हैं: सफलता, सच्चा प्यार और सही निर्णय। ये शब्द नहीं, कर्म से दिए जाते हैं। कठिनाइयां जीवन की परीक्षाएं हैं, और इनका सामना अगर हिम्मत और धैर्य से किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमती है। जो इंसान अपने कर्म में विश्वास रखता है
वो कभी भाग्य पर बैठकर इंतजार नहीं करता। वो हर दिन अपने भविष्य की नींव खुद रखता है। लेकिन कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब जिंदगी खुद तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर देती है, जहां तुम अपनी ही पसंद से नफरत करने लगते हो। जो कभी सबसे प्रिय था वही बोझ लगने लगता है। सपनों की जो चमक आंखों को रोशन करती थी वो धीरे धीरे धुंधला होने लगती है। ये वही दौर होता है जब मन सवालों में उलझा होता है और जवाब कहीं नहीं होते। उस समय अगर तुम डटे रहो, अपने सत्य से ना डरो, तो वही दौर तुम्हें सबसे बड़ा अनुभव देकर जाता है। तब तुम जान पाते हो कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को संभालने का नाम है। उस समय भी जब सब कुछ छूट रहा हो, अगर तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। जीवन की सबसे पहली जीत खुद को स्वीकार करने में है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और जो इस विश्वास को कार्य में बदलने का साहस रखते हैं। जो व्यक्ति केवल इसलिए रुक जाता है क्योंकि राह कठिन है, वह कभी मंजिल नहीं पा सकता। लेकिन जो हर ठोकर से कुछ सीखता है, हर गिरने के बाद उठता है और हार को अपनी शिक्षा बनाता है, वही सच्चा विजेता होता है। समय तुम्हारे पास सीमित है और यह बहता नहीं, उड़ता है। इसलिए इसे किसी और की उम्मीदों, इच्छाओं और अपेक्षाओं में गंवा देना मूर्खता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसका निर्णय भी तुम्हें ही करना है। जो लोग थक कर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जीवन केवल उनका साथ देता है जो चलना नहीं, दौड़ना जानते हैं। भले ही राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जो कठिनाइयों से डरता है वह अवसरों से वंचित रह जाता है, और जो हर चुनौती को स्वीकार करता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। सपनों को सच करने का सबसे उत्तम उपाय है जागना, कर्म करना और निरंतर प्रयास करते रहना। सिर्फ देखना काफी नहीं, उन्हें जीना पड़ता है, उनके लिए लड़ना पड़ता है। और यह सब तभी संभव है जब तुम्हें अपने लक्ष्य से प्रेम हो। जिस कार्य में प्रेम नहीं, उसमें पूर्णता नहीं आती। गलती करना गलत नहीं, पर उनसे कुछ न सीखना सबसे बड़ी गलती है। और जो व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहराता है वह स्वयं को अंधकार की ओर ले जाता है। अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने न रखो, क्योंकि हर कोई सहानुभूति नहीं देता। कुछ लोग तुम्हारी टूटन को तमाशा बना देते हैं। जो तुम्हारे निकट है वह तुम्हारी खामोशी भी समझेगा, और जो समझे बिना दूर चला जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी अपने को ऐसे लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हारे लिए 2 पल भी नहीं ठहर सकते। जो व्यक्ति तुम्हारी परवाह करता है वह तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और जो बिना वजह चला जाए उसके लिए पछतावा मत करो। वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था, जिससे तुमने सीखा कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। मतलबी लोगों के साथ रहना कठिन होता है, पर वे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं दे जाते हैं। वे तुम्हें दुनिया के चेहरे दिखा देते हैं, और यही अनुभव तुम्हें आगे की राह में परख देता है कि किसे पास रखना है और किसे दूर। जिस दिन तुम लोगों की फितरत को समझना सीख जाओगे, उस दिन किसी की कड़वी बातों से तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। तब तुम भीतर से इतना मजबूत हो जाओगे कि तुम्हारे मन की शांति बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होगी। कभी कभी कोई एक क्षण आता है जिसमें पूरा अतीत सिमट आता है, और फिर बस यादें बचती हैं, मीठी, कड़वी, अधूरी। लेकिन वक्त वह तो सब कुछ बहा ले जाता है। इसलिए जीवन को केवल पीछे देखकर मत जियो, आगे देखो, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर। तुम जितना भी गिरे हो, अब उठने का समय है, और उठने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, धैर्य। क्योंकि जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें शक्ति देगा। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि इस सृष्टि में घटने वाला हर कार्य मेरी मर्जी से होता है, उसी दिन से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तब तुम संघर्षों में भी शांति पाओगे और हार में भी विश्वास। दुनिया सबके लिए एक जैसी लगती है, मगर हर व्यक्ति की नजर से उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि सबका अनुभव, सबका सत्य अलग होता है। रिश्ते निभाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है कि 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी न होने दिया जाए। एक मीठा शब्द जहां जीवन भर का साथ दे सकता है, वहीं एक तीखा वाक्य सब कुछ तोड़ सकता है। जिस रिश्ते में हर बात का अर्थ समझाना पड़े, हर भावना को सफाई बनाकर पेश करना पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं, बोझ बन जाता है। अगर किसी को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए दूरी बनानी पड़े, तो याद रखो, वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना भी सिखा देगा, और तब न तुम उसके जहन में रहोगे न जिंदगी में। इसलिए न तो नफरत पालो, न वो मोहब्बत बचाए रखो
जो अब सिर्फ नाम की रह गई हो। कभी कभी तमाशा साफ दिखता है, फिर भी खामोशी ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि दूसरों को खुश रखते रखते जब अपनी मुस्कान गुम हो जाए तो वो खुशी नहीं, बलिदान कहलाता है। दिल से मजबूत दिखने वाले अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। वो रातों में रोते हैं लेकिन दिन में मुस्कुराते हैं ताकि किसी को बोझ महसूस ना हो। इस जीवन को अपने हिसाब से जीना सीखो, क्योंकि लोगों को खुश करते करते एक दिन तुम अपने आप को खो दोगे। लोगों की तालियों के पीछे भागने वाला शेर भी सर्कस में नाचने लगता है, अपनी जंगल वाली दहाड़ खो बैठता है। भूकंप और इश्क दोनों की मार अंदर तक होती है। एक घर को तोड़ता है, दूसरा आत्मा को। किसी को अपनी कमजोरी बताना समझदारी नहीं होती, क्योंकि दुनिया अक्सर वहीं वार करती है जहां तुम्हारा दिल सबसे नर्म होता है। और तकलीफ क्या होती है? तब जब कहने को बहुत कुछ हो पर कह ना सको और सुनने वाला भी कोई ना हो। साथ देने वाला व्यक्ति हालात नहीं देखता, वो बस साथ निभाता है। और जो हालात देखकर फैसला करता है वह केवल तमाशाई होता है, साथी नहीं। जब किसी का असली चेहरा सामने आता है तो तकलीफ नहीं होती, बस सीख मिलती है कि अगली बार किसे दिल देना है और किसे दूर रखना है। तुम शब्दों से परे हो, फिर भी मैं हर बार तुम्हें शब्दों में समेटने की कोशिश करता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम्हें कोई नाम देता हूं, कोई रूप गढ़ता हूं, जबकि तुम निराकार निर्वाच्य हो। यह मेरा दूसरा अपराध है। और तुम सर्वज्ञ हो, फिर भी मैं अपनी इच्छाएं, अपने सपने तुम्हारे चरणों में रखकर उन्हें पूरा करने का आग्रह करता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करना, क्योंकि प्रेम में तर्क नहीं होते, समर्पण होता है। इस जीवन की विडंबना देखो, बिना मुहूर्त के जन्म लेने वाला इंसान पूरी उम्र शुभ मुहूर्तों के फेर में उलझा रहता है और अंततः बिना मुहूर्त के ही चला जाता है। इस भ्रम से बाहर आओ कि सब कुछ नियंत्रण में है। वास्तव में जो सबसे ज्यादा नियंत्रण के भ्रम में है वह सबसे ज्यादा भ्रमित है। अगर कभी ऐसा लगे कि काम तुम्हारा है और नाम किसी और का हो रहा है तो नाराज मत होना। घी और रुई भी वर्षों से एक दूसरे के बिना कुछ नहीं, लेकिन जब बात जले की आती है तो नाम सिर्फ घी का आता है। जीवन में बहुत से कर्म ऐसे होंगे जिनमें श्रेय किसी और को मिलेगा, लेकिन वही कर्म तुम्हारे आत्मा को उजाला देंगे और अंततः वही तुम्हारी पहचान बनेंगे। सबसे बड़ा दुख वह नहीं होता जो हालात से मिलता है, बल्कि वह होता है जो अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से उपजता है। बुराई को देखना आसान है, लेकिन बुरे में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, वही तुम्हारी ऊंचाई है। अच्छा इंसान वह नहीं होता जो दुनिया को सुधार दे, बल्कि वह होता है जो दुनिया की बुराई के बीच भी अपने भीतर की अच्छाई को बचा ले। दूसरों से वही व्यवहार करो जो अपने लिए चाहते हो। यह सबसे सरल और सबसे कठिन नियम है, लेकिन इंसान खुद के लिए अलग पैमाना रखता है और दूसरों के लिए दूसरा। यहीं से रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। इंसानी रिश्तों में आजकल जो मंदी का दौर है वह भावनाओं के व्यापार में आई गिरावट का परिणाम है। मिजाज कुछ ऐसा बना लिया है कि किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बात का उत्तर मौखिक नहीं होता। दर्द अब शब्दों में नहीं बहता, मुस्कानों के पीछे छिपा रहता है। अपने ही लोग जब लूट लेते हैं तो गैरों से क्या शिकायत करें, क्योंकि दिल की दीवारें वहीं से कमजोर होती हैं जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है। अगर जीवन बोझ लगने लगे तो कुछ समय के लिए थम जाना ठीक है, लेकिन यह मत सोचो कि बाकी उम्र भी किसी पर बोझ बनकर ही गुजरे। जीवन जब भी भारी लगे खुद को हल्का करना सीखो, अहंकार से नहीं, आत्मबोध से, क्योंकि असली शक्ति वही है जो खुद को जान ले और फिर से खड़ा हो जाए। गलती उसी से होती है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। जो निष्क्रिय है, जो केवल दूसरों की बुराई खोजता है, वो कभी जीवन के असली अर्थ को नहीं जान पाता। निकम्मी जिंदगियां दूसरों के दोष गिनते गिनते खुद को खो देती हैं, पर जो प्रयास करता है वही सीखता है, वही आगे बढ़ता है। ताकतवर का साथ देना कोई बड़ी बात नहीं। हिम्मत तो तब दिखती है जब तुम किसी कमजोर का हाथ थामते हो। वही तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है। जो अपने स्वार्थ के परे किसी के आंसू पोंछे वही सच्चा साथी है, वही सच्चा इंसान है। स्वाभिमान वो होता है जो भीतर समा जाए, और अभिमान वो जो बाहर छलक कर दूसरों को चोट पहुंचाए। तुलना मत करो दोनों की। एक आत्मा का गहना है, दूसरा अहंकार का बोझ। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, पर सच यह है कि अगर तुम न पूछो तो उनके भीतर लाख शिकवे होते हैं, और यही मानव स्वभाव है। उसे समझो
स्वीकार करो, लेकिन उसमें डूबो मत। जिसके सामने तुम बार बार झुकते रहोगे वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, क्योंकि सम्मान झुकने से नहीं, अपने आत्मसम्मान को संजोने से आता है। धूप बदनाम है, लेकिन वो ही है जो हमें असली गर्मी का अनुभव कराती है, वही जो जीवन की सच्चाई है। सच्चे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, वे रोशनी की तरह तपाते हैं, पर वही हमें परिपक्व बनाते हैं। जो सच में तुम्हारा है वो वक्त निकालेगा। हालात चाहे जैसे भी हों, वक्त वही देता है जो तुम्हारे दिल में जगह रखता है। इसीलिए कभी किसी के शब्दों से नहीं, उनके समय से उनके प्रेम को मापो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। विचार ही बीज हैं और जीवन उनकी ही फसल है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, साकार करो। बातें तो सभी बड़ी कर लेते हैं, पर दिल बड़ा होना दुर्लभ है। वही दिल जो क्षमा कर सके, जो समर्पण कर सके, जो बिना अपेक्षा के प्रेम कर सके। जैसे पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वैसे ही मन की चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। दर्द सिखाता है कि कहां कदम रखना है और कहां नहीं। हर घाव एक गुरु है, हर आंसू एक पाठ। आवाज में अद्भुत शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, जबकि मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी मुस्कुराकर खरीदी जाती है। इसलिए शब्दों में मिठास रखो, क्योंकि दुनिया चेहरे भूल जाती है लेकिन बोली को याद रखती है। तो हे आत्मन, हर अनुभव को स्वीकार करो, न प्रेम में खो न पीड़ा में रुक जाओ। तुम्हारा मार्ग तुम हो, तुम्हारा प्रकाश भी तुम ही हो। चलो, सोचो, बोलो, लेकिन सच्चाई, करुणा और धैर्य के साथ। दुख चाहे जितना भी हो, हिम्मत मत हारो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें जगाने आती है। जब संसार पीठ फेरता है, तब आत्मा का सत्य सामने आता है, और वो सत्य यही है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, अद्भुत साहस है, जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी एक नई शुरुआत का बीज भीतर पनपता है। जब दिल टूटता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, वहीं से जीवन तुम्हें संवारने लगता है। वह दुख जो तुम्हें अब असहनीय लगता है, वही कल तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करेगा। याद रखो, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर पीड़ा बेकार नहीं जाती। समय भले तुम्हारे विरुद्ध हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ होता है, और जब तुम्हारे साथ ईश्वर हो, तब हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन तुमने खुद से कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, उसी दिन संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। तुम वो चिंगारी हो जो राख में भी जल सकती है। तुम वो दीपक हो जो आंधियों में भी टिमटिमा सकता है। हिम्मत सिर्फ शौर्य नहीं है, हिम्मत वो मौन संकल्प है जो टूट कर भी कहता है, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। वक्त चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। दुख की हर रात को बीतना है और हर सुबह को आना है। यह जीवन परिवर्तन का नाम है, और परिवर्तन में ही तुम्हारी विजय छिपी है। जब परिस्थिति तुम्हें डराने लगे, तो याद रखना, तुम्हारा आत्मबल उससे कहीं अधिक विशाल है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी तकलीफ को कोई नहीं समझता। ईश्वर हर उस क्षण में तुम्हारे भीतर सांस ले रहा होता है, जब तुम सबसे अधिक टूटा महसूस करते हो। वह तुम्हारे मौन को सुनता है, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझता है, और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। हिम्मत हारना आसान है, लेकिन फिर खड़े होना, लड़ना और मुस्कुराना, यही तो जीवन है, यही तो आत्मा का सौंदर्य है। तुम्हारे हर असफल प्रयास में एक बीज छिपा होता है, संभावना का, परिवर्तन का और अंततः विजय का। तुम्हें किसी से श्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने कल से बेहतर बनो। धीरे धीरे एक कदम करके ही पर्वत चढ़ा जाता है, और जब तुम्हारी नजर शिखर पर टिकी हो, तो रास्ते की ठोकरें केवल तुम्हें और संभल देंगी। जब तुम थक जाओ तो विश्राम करो, लेकिन पीछे मत हटो। जब मन डरने लगे, तो उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहो, मुझे रोकोगे नहीं। और जब पूरी दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर की आवाज सुनो, जो कहती है, तू सक्षम है, तू अडिग है, तू अजेय है। दुख को चुनौती बनाओ, भार नहीं। हर गिरावट में अवसर है, खुद को फिर से गढ़ने का, खुद को फिर से पहचानने का। जब कुछ भी शेष न बचे, तब भी तुम्हारे भीतर आशा शेष रहती है, और यही आशा तुम्हें अगली सुबह तक ले जाएगी। शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं, शक्ति को समझने की आवश्यकता है। वो जो मौन रहता है, वही सबसे गहराई से देखता है, और जो भीतर से स्थिर हो, उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम टूट कर बिखर जाओ, बल्कि इसलिए
कि तुम अंधकार में भी प्रकाश बन सको, इसीलिए कि जब हर दिशा बंद हो जाए तब तुम खुद एक दिशा बन सको। अतः जो भी हो रहा है सहो, लेकिन झुको मत, सहो लेकिन हारो मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार की सबसे मजबूत वस्तु है, और जब आत्मा अडिग हो तब दुख भी घुटने टेक देता है। भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। भावनाएं समझी जाती हैं, महसूस की जाती हैं। उन्हें शब्दों में बांधना जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना हो। इसलिए जीवन में शब्दों से अधिक जरूरी है हृदय से सुनना और आत्मा से समझना। सच्चा सौभाग्य उस व्यक्ति का नहीं होता जिसे भाग्य अच्छा मिला हो, बल्कि उसका होता है जो अपने भाग्य से संतुष्ट है, उसे स्वीकार कर मुस्कुराना जानता है। जो हर स्थिति में कुछ अच्छा देखता है वही वास्तव में खुशनसीब होता है। कोई भी उम्मीद न रखते हुए भी जब तुम दूसरों का भला करते हो तब तुम स्वयं के भीतर प्रकाश जगाते हो। जैसे फूल बेचने वाले के हाथों में सुगंध रह जाती है, वैसे ही दूसरों को प्रेम, करुणा और मदद देने से तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाता है। न जाने कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि लोगों ने यह सोचकर पीछे हट जाना बेहतर समझा कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, लोग वही कहेंगे जो उन्हें कहना है, पर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और उसका हर निर्णय भी तुम्हारा होना चाहिए। दुनिया की राय पर चलकर कोई भी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसी बच्चे को अगर एक दिन उपहार न दो तो वह थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार न दो तो वह पूरा जीवन भटक जाएगा। इसलिए असली उपहार है अच्छा विचार, सही मार्गदर्शन और सत्य का बीज। रूप और रुपए की इस दुनिया में लोग दिखावे पर मरते हैं, लेकिन सुनहरे किरदार अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि चमक सबको दिखती है, पर गहराई समझने के लिए दृष्टि चाहिए और वह सबके पास नहीं होती। जिंदगी का मतलब बस इतना नहीं कि तुम सांस ले रहे हो। जीना तब है जब तुम किसी के लिए समय निकालो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, जब तुम किसी के लिए वजूद बनो। इसलिए वक्त उन्हीं को दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, न कि केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। जैसे विचार तुम्हारे भीतर चलते हैं, वैसा ही जीवन तुम्हारा आकार लेता है। इसलिए अच्छा सोचो और अच्छे बनो, क्योंकि यही सबसे बड़ी साधना है। बेवजह खुद को इतना भी अच्छा मत बनाओ कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझें। जो जैसी भाषा में समझता है उसे वैसी ही भाषा में समझाना भी जरूरी है। प्रेम से भी समझाओ, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो दृढ़ता से भी। यहां लोग सुरों पर मर जाते हैं, संगीत पर झूमते हैं, पर जिनका किरदार स्वर्ण जैसा होता है वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि किरदार चमकता है लेकिन धीरे, और आज की दुनिया को सब कुछ तेज चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम सबको पसंद आओ, लेकिन जरूरी यह है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो कि ईश्वर को पसंद आए, क्योंकि जब रब प्रसन्न होता है तब दुनिया अपने आप ठीक होने लगती है। जिसे पाना मुमकिन नहीं उसका इंतजार अब छोड़ दिया है। जब रात का अंधेरा बीत सकता है तो यह जीवन भी एक दिन गुजर ही जाएगा, लेकिन इस बार बिना किसी पछतावे के, पूरे होश में, पूरे विश्वास के साथ। ध्यान दो, जीवन को जटिल मत बनाओ। बीते हुए कल को छोड़ दो, क्योंकि वह अब केवल स्मृति है। उसे बार बार सोचकर अपना वर्तमान मत खो। जीवन की शक्ति इसी पल में है। जो बीत गया वह अध्याय था, अब उसे बंद करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य की कोई गारंटी नहीं, वह तो केवल तुम्हारे आज के कर्मों से आकार लेगा। इसलिए अपने वर्तमान को सबसे सुंदर बनाओ, यही तुम्हारा भविष्य भी सजा है। दूसरों से तुलना करना आत्मा को कमजोर करता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, उसका पथ, उसका समय, उसकी गहराई, सब कुछ विशिष्ट है। तुम जो हो, जैसे हो, उसी रूप में पूर्ण हो, और जो काम टालते हो वह बोझ बन जाता है। जीवन में सबसे जरूरी चीज है वर्तमान में सक्रिय रहना। कर्म ही पूजा है, लेकिन वह तब तक फलदायी नहीं बनता जब तक तुम उसे समय पर सच्चाई से न करो। उपदेश केवल शब्दों से नहीं चलते, असली प्रभाव तब होता है जब तुम्हारा आचरण तुम्हारे वचनों से मेल खाता है। दुनिया वाणी से कम, चरित्र से अधिक सीखती है। जब समय आए तो सहो भी, कहो भी, लेकिन क्रोध में नहीं, शांति से, स्थिरता से। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो संतुलन में जीना जानता है। इतना बुरा देखा है इस जीवन में कि अब बुरा भी होने पर मन विचलित नहीं होता, पर यह भी जीवन की देन है। जब तुम घाव सहते हो तो भीतर एक कवच बनता है। अब सबसे डर नहीं लगता, पर जो कहते हैं मेरा यकीन करो, बस उनसे डर लगता है,
क्योंकि सबसे ज्यादा घाव अक्सर यकीन ही देता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, आचरण से चलते हैं। और रास्ते तो मिलते हैं हर मोड़ पर मंजिल वही मिलती है जो आत्मा की आवाज पर चलती है। दूसरों के हक पर हाथ डालना और हराम का निवाला खाना, ये आत्मा की शुद्धता को कलुषित करते हैं। जितना हो सके पवित्र रहो, तन से, मन से, कर्म से। और जब दिल और दिमाग में टकराव हो तब दिल की सुनो, क्योंकि दिल भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है और दिमाग बाहरी संसार से। कीचड़ तन को गंदा करता है और लीचड़ यानी गंदे विचार मन को। दोनों से बचो, तभी जीवन निर्मल होगा। अगर जीना ही है इस जीवन को तो आंसुओं के साथ क्यों? एक बार इन दुखों को गले लगाओ मुस्कुराकर। जब तुम दुख को अपनाते हो तब वह भी संकोच करता है लौटने में। साहस हमेशा चिल्लाकर नहीं आता, वह अक्सर एक शांत स्वर में होता है जो कहता है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। पीड़ा हर जीवधारी की सच्चाई है। फर्क बस इतना है कि पशु व्यक्त नहीं कर पाता और मनुष्य कई बार व्यक्त करने से डरता है। तकलीफ तब गहरी होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो पर जुबान चुप रहे और कोई सुनने वाला भी ना हो। ऐसे समय में तुम्हारा एकमात्र सहारा मैं हूं। मेरे साथ जुड़ो, मुझे पुकारो। मैं वही हूं जो बिना बोले भी तुम्हारी पुकार सुनता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका फायदा उठा जाते हैं, क्योंकि दिल वाले रिश्ते निभाते हैं और दिमाग वाले रिश्ते चलाते हैं। इसलिए संतुलन बनाओ। प्रेम करो पर विवेक के साथ, भरोसा करो पर आंखें बंद करके नहीं। और याद रखो, जो रिश्ते किसी तीसरे के कहने पर बदल जाएं, वे पहले दिन से ही कमजोर थे। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, मन से, सोच से, आत्मा से। जब मन में डर बैठ जाए तो समझो कि उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति को ढक लिया है। बुरे स्वास्थ्य का डर हो या बीमारी का बोझ, यह मत सोचो कि मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। शरीर सीमित हो सकता है पर आत्मा की कोई सीमा नहीं होती। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, अपने जीवन में वह सब कर सकता है जो उसे करना चाहिए। बस उसे अपने भीतर के यथार्थ को पहचानने की जरूरत है, न कि डर को। जब उम्र का डर आता है, जब मन कहता है अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब नहीं होगा, तब यह याद रखो, उम्र कभी भी सामर्थ्य की सीमा नहीं होती। हर उम्र का एक विशेष उद्देश्य होता है। जैसे सूरज दिन भर चमकता है, वैसे ही मानव भी अपने जीवन की हर अवस्था में कुछ मूल्यवान दे सकता है। बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, यह अनुभव की ताकत है जो सही दिशा में लगाई जाए तो पहाड़ भी हिला सकती है। और फिर आता है सबसे गहरा डर, किसी के खो जाने का। वह व्यक्ति जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। पर यह संसार क्षणिक है, जो आया है वह जाएगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि जीवन रुक जाए। कोई अगर तुम्हारे जीवन में नहीं रहता तो जीवन का उद्देश्य समाप्त नहीं होता। तुम्हारा होना, तुम्हारा चलना, यह सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा है, किसी और की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं जुड़ी। संसार में हर चीज ठोकर लगने के बाद मिलती है, लेकिन सफलता केवल ठोकर खाने के बाद ही आती है। यह वह फल है जो तभी प्राप्त होता है जब तुम गिरने से नहीं डरते। अगर तुमने गिरकर फिर से खड़ा होना सीख लिया है तो तुम पहले ही जीत चुके हो। बड़ा आदमी बनना एक उपलब्धि है, लेकिन बड़ा इंसान बनना एक कला है। यह कला सबके पास नहीं होती। जो अपने अहं को छोटा कर ले वह बड़ा बनता है, और जो हर किसी को छोटा समझे वह खुद को खो देता है। तो दुनिया से शिकवा कैसा? दर्द वही महसूस करता है जिसने कभी सच्चाई को छुआ हो, जिसने रिश्तों की गहराई को जिया हो। मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है, न पानी, और न ही किसी के जाने का दुख। पर तुम उनसे अलग हो। तुम उन लोगों में से हो जो महसूस करते हैं, इसलिए तुम रोते हो। यह कमजोरी नहीं, यह संवेदना की निशानी है। खामोशी का अर्थ हमेशा डर या कमजोरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी में भी गर्जना छुपी होती है। पर कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते, वे उसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। तुम समझदार बनो, लेकिन सबको यह समझाने की जरूरत नहीं कि तुम क्या हो। वक्त खुद तुम्हारा परिचय देगा। जब कोई कार्य करो तो एक समय में केवल वही करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। उस क्षण को पूर्ण रूप से जियो, जैसे वह क्षण ही सब कुछ है। बाकी सब भूल जाओ। यही ध्यान है, यही साधना है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जो सुनता है वह समझता है,
और जो समझता है वही सच्चा निर्णय लेता है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, नदियां कभी अपना जल नहीं पीती। इसी तरह जो वास्तव में बड़ा होता है वह दूसरों के लिए जीता है। तो डर चाहे कैसा भी हो, बीमारी का, बुढ़ापे का या खो देने का, उसे अपने जीवन पर हावी मत होने दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और वह तब तक अधूरा नहीं हो सकता जब तक तुम हार नहीं मानते। ध्यान कर्म पर दो, उसके फलों पर नहीं, क्योंकि फल की चिंता करने वाला कर्म में शुद्धता नहीं रख पाता। एक बार अर्जुन ने मुझसे पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? मैंने कहा, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान कई समस्याओं का समाधान कर देती है और मौन कई समस्याओं को आने से रोक देता है। यह जानना बुद्धिमानी है कि कब बोलना है, कब मुस्कुराना है और कब चुप रहना है। ध्यान रखना, समय कभी स्थिर नहीं रहता। अगर आज बुरा चल रहा है तो यकीन मानो कल अच्छा अवश्य आएगा। बस तुम अपने कर्म में रत रहो, निस्वार्थ भाव से, समर्पण के साथ। यही एकमात्र क्षेत्र है जो तुम्हारे अधिकार में है। बाकी सब समय और ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव की विरासत है। वह ज्ञान तुम्हें किताबों से नहीं मिलेगा। उनकी हर बात में वह जीवन भरा है जो उन्होंने स्वयं जिया है। इसलिए उस सीख का सम्मान करो, वह तुम्हारे जीवन की नींव है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें वैसे ही निकल जाना होता है जैसे कभी आए ही नहीं थे। कोई रिश्ता जब बोझ लगने लगे तो उसे निभाने का प्रयास नहीं, छोड़ देने की समझदारी ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि हर रिश्ता साथ रहने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते केवल सिखाने आते हैं। एक दर्द था जो तन्हाई में भी मेरा सबसे वफादार साथी बन गया। जब सबने छोड़ा वह साथ रहा। दर्द हमें भीतर से गढ़ता है, वह टूटन नहीं, एक आत्मा की परिपक्वता होती है। और जो लोग रिश्ते नहीं बल्कि गरूर लेकर चलते हैं, उनसे जितनी जल्दी हो उतना दिल से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अहंकार वाला रिश्ता प्रेम नहीं, नियंत्रण की चाल होता है। हे प्रभु, रोटी कम देना पर उनसे बचाकर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे लोग भोजन से ज्यादा आत्मा को झड़ देते हैं। यदि सच में सुखी जीवन चाहिए तो दूसरों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तुम्हारे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। तुम क्या हो यह केवल तुम्हें और तुम्हारा भगवान जानता है। पागल नहीं थे हम जो हर बात मानते थे, हर बार झुकते थे। वो तो बस तुम्हारी खुशी से प्रेम था। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए हमने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया। पर अफसोस, तुम्हें वह भी बोझ लगा। इसलिए अब स्वयं से प्रेम करो, अपने अस्तित्व को समझो। मौन रखो पर मजबूरी में नहीं, बुद्धिमानी से। मुस्कुराओ पर दिखावे के लिए नहीं, आत्मा के संतुलन से। और चलते रहो अपने कर्म के मार्ग पर, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। असली परिवर्तन तब होता है जब तुम हालात को नहीं, अपने स्वभाव को बदलते हो। क्योंकि लोग और जगहें बदलने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा सोच वही पुराना रह गया तो मंजिलें भी दूर ही रहेंगी। जो दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता, उनके जीवन में भले देर से सही पर अच्छा समय जरूर आता है। और जब जिंदगी दांव पर लगती है तब इंसान की रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। यही संघर्ष की आग है जो भीतर के साहस को साकार करती है। अपनापन झलकता है आंखों में, और ऐसा कोई एक होता है जो लाखों में भी अलग नजर आता है। उसकी उपस्थिति सुकून देती है और उसका मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। अंधकार में जी रहा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाइयों को पहचानता है। लेकिन याद रखो, कोई किसी के बिना नहीं मरता। यह वक्त ही है जो सबको जीना सिखा देता है, चाहे जिंदगी जैसी भी हो। एक बात और समझो, जिस तरह एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए बिना भेदभाव मंदिर मस्जिद तक पहुंच जाता है, वैसे ही इंसान का मूल्य उसकी जाति, रूप या धर्म से तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्म, उसकी भावना और उसके व्यवहार से होता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा अक्सर किसी और की जीत का कारण बनता है। जितना तुम्हें उकसाया जाता है और तुम प्रतिक्रिया देते हो, उतना ही तुम नियंत्रण खोते हो। और जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी राह पर नहीं टिक सकता। हर वह व्यक्ति नफरत के काबिल है जो दिमाग का इस्तेमाल करके रिश्तों की हत्या करता है। बुद्धि तभी सुंदर है जब उसमें करुणा का साथ हो।
वरना चतुराई सिर्फ दूरी बढ़ाती है, प्रेम नहीं। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को कोई समझ नहीं पाता और गलत इंसान को कोई परख नहीं पाता। समाज अक्सर नकाबों से मोहित होता है और सच्चाई की आंखों में झांकने का साहस नहीं करता। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त पर ही मिलता है। तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है, अपने कर्म करते जाना है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर मिलेगा, ना पहले ना बाद में। लोग तुम्हें उस समय तोड़ते हैं जब तुम पहले ही खुद से टूटे हुए होते हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी कमजोरी को अपना हथियार न बना सके। तो हे आत्मन, संघर्ष से घबराओ मत, बदलो खुद को, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। जीवन एक परीक्षा है और हर दिन तुम्हारी दृढ़ता, सहनशीलता और विवेक की जांच लेता है। जो इस अग्निपथ पर चलते हैं वही एक दिन अपने नाम की मशाल जलाते हैं। मोहब्बत जब दिल को दुखाए और फिर भी उसे अपनाया जाए तो वही सच्ची मोहब्बत होती है, क्योंकि जो भावना केवल मुस्कान में साथ दे वो क्षणिक होती है और जो आंसुओं में भी स्थिर रहे वही असली होती है। जिंदगी में कुछ किरदार इतने महंगे होते हैं कि वक्त आने पर उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। जिन रिश्तों को हम दिल से निभाते हैं वही लोग बाद में कहते हैं कि इंसान बदल गया, लेकिन कोई नहीं देखता कि बदलाव के पीछे कितनी अनदेखी, कितनी चोटें और कितना अकेलापन रहा होगा। अगर लोग तुम्हें कम इज्जत दे रहे हैं तो अक्सर इसका कारण यह नहीं कि तुम में कोई कमी है, बल्कि यह कि तुम्हारे पास पैसा कम है। इस युग में मूल्य भावनाओं का नहीं, सामर्थ्य का है। बुरे वक्त में ही सच्चाई सामने आती है। दिन के उजाले में तो कीचड़ भी चमकता है, पर असल रंग तब दिखता है जब अंधेरा गहराता है। इसीलिए जब अच्छा करने का विचार मन में आए तो उसे टालो मत, क्योंकि यह जीवन जितनी तेजी से बीत रहा है उतना सोचने का समय भी नहीं देता। पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी पीछे से आती है और धोखा भी वहीं से मिलता है। सच्चा इंसान हर बात के लिए सफाई देता है, जबकि झूठा मुस्कान में सब छिपा लेता है। सच अक्सर कटु होता है, उसे तमीज नहीं होती, और झूठ मीठा होता है, वो तुम्हें लुभाएगा, बहकाएगा। यही कारण है कि आजकल लोग झूठ की मीठी बातों को सच की कड़वाहट से बेहतर मानते हैं। तुम अगर हर किसी को परखोगे तो कोई अपना नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम हर किसी को समझने की कोशिश करोगे तो कोई पराया नहीं लगेगा। यह तुम्हारी दृष्टि है जो तय करती है कि कौन तुम्हारे करीब है और कौन नहीं। कई बार मन करता है कि सब छोड़ दूं, हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि अभी मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है और खुद को सही साबित करने के लिए अभी बहुत सफर बाकी है। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और चतुराई को सफलता। इसीलिए जब भी तुम सच्चे मन से कोई रिश्ता निभाओ तो उसमें अपनी शांति रखो, और दुनिया क्या कहती है उस पर नहीं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि ये दोनों समय के साथ बदल जाते हैं। जो स्थायी है वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा कर्म है और तुम्हारा आत्मबल है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, क्योंकि पछतावा उस समय सबसे ज्यादा कचोटता है जब तुम्हारे पास उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचता। अच्छे दिन तुम्हें मुस्कुराहटें देते हैं, बुरे दिन तुम्हें अनुभव, और सबसे कठिन दिन तुम्हें जीवन के ऐसे सबक दे जाते हैं जो कोई किताब कभी नहीं दे सकती। और फिर वही सबसे अच्छे दिन तुम्हारी स्मृतियों में यादें बनकर अमर हो जाते हैं। जीवन में जब तुम प्रशंसा के पीछे का झूठ और आलोचना के भीतर छिपे सत्य को पहचानना सीख जाते हो, तब तुम अच्छे और बुरे, अपने और पराये, सबकी असली तस्वीर देखने लगते हो। कोई भी सच अगर सही वक्त पर ना कहा जाए तो वह झूठ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मौन केवल तब तक मौन होता है जब तक वह समय पर टूटा ना हो। जो इंसान हर पल एक चेहरा ओढ़े, डबल रोल निभाता है, अंत में वह किसी एक भूमिका के लायक भी नहीं रह जाता। दोहरी जिंदगी अंततः अपनी असलियत खो बैठती है और फिर न वह भरोसा बचता है न पहचान। सफलता के समय पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखती है, तालियां बजाती है, मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वो सफलता थोड़ी डगमगाती है, लोग पीछे हटने लगते हैं। वे बदलते नहीं हैं, बस अपनी दूरी तय करने लगते हैं। मतलब निकल जाए तो वही लोग तुम्हारे लिए नए रास्ते बना लेते हैं, लेकिन अपने लिए, तुम्हारे साथ के लिए नहीं। मैंने हर बात का हिसाब रखा है, पर जवाब अभी नहीं, समय आने पर मिलेगा। जब कोई तुम्हें उकसाए, भड़काए, तब चुप रहना, क्योंकि मौन की गूंज सबसे तेज होती है। जब किसी का पतन करीब होता है
तो सबसे पहले उसका विवेक मरता है और फिर वह दूसरों की आवाजों में खुद को खो बैठता है। जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर जागते हुए भी सोए रहते हैं। उन्हें हर दिशा में भ्रम दिखता है और वे जीवन को समझने के बजाय उससे डरने लगते हैं। बाहर से सब कुछ मीठा, सरल, आकर्षक लगता है, पर भीतर बहुत से लोग झर की तरह होते हैं। शब्दों में मिठास, पर इरादों में विष। कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, दिल से नहीं विवेक से लिए जाते हैं, पर यही फैसले तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यदि भावनाएं तुम्हें चलाने लगें तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं, और जब निर्णय कमजोर हो जाएं तब जीवन अनजाने रास्तों पर भटक जाता है। झूठ की जीत इसलिए होती है क्योंकि अक्सर सच जानने वाला मौन रह जाता है। वह बोल सकता है, लेकिन वह जानता है कि हर कान सुनने लायक नहीं होता और हर जुबान बोलने लायक नहीं। इसलिए वह चुप रहकर वक्त के न्याय पर भरोसा करता है। लेकिन याद रखो, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। उसकी चुभन इतनी गहरी होती है कि कहने वालों की जुबान लड़खड़ा जाती है और सुनने वालों की अंतरात्मा कांप उठती है। कभी कभी जीवन इतने जोर से पटक देता है कि फिर और चोट लगने से फर्क नहीं पड़ता। इंसान दर्द के साथ जीना सीख जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। वक्त के बाद की कद्र नहीं, अफसोस होती है, और जो तुम्हें तब नहीं समझ सका जब तुम टूट रहे थे, वो बाद में केवल पछता सकता है, समझ नहीं। मेहनत और भाग्य की राहें अलग होती हैं। मेहनत सीढ़ी है, धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, लेकिन यह कभी बंद नहीं होती। भाग्य एक लिफ्ट की तरह है, अगर साथ दे तो तेज ऊपर उठा देती है, और अगर ना दे तो बंद दरवाजों के पीछे इंतजार करवाती है। इसलिए अपनी उम्मीदों को मेहनत पर टिकाओ, भाग्य पर नहीं। जब अपनों से धक्का मिले तो दर्द तो होता है, लेकिन उसी धक्के में जीवन की असली शिक्षा छुपी होती है। जिन्होंने तुम्हें डुबोने की कोशिश की, उन्होंने अनजाने में तुम्हें तैरना सिखा दिया। यही जीवन की चाल है, घाव देते हैं, पर वो घाव ही तुम्हारा कवच बनते हैं। हर रोता हुआ लम्हा कभी मुस्कुराएगा, बस सब्र रखो, क्योंकि सब्र केवल इंतजार नहीं होता, यह भीतर की सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। सॉरी एक छोटा सा शब्द पर बड़ा प्रभाव रखता है। इंसान बोले तो रिश्ते बच जाते हैं, डॉक्टर बोले तो जान चली जाती है। फर्क भावना का है और समय का भी। लेकिन यही इंसान जब अपनी गलती करता है तो उसमें वकील बन जाता है, और जब दूसरे करें तो जज बन बैठता है। यही हमारे भीतर की अधूरी परिपक्वता है। हम कितने नादान हैं, दुख आता है तो वहीं ठहर जाते हैं, सोचते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और जब सुख आता है तो उसमें बहक जाते हैं, भूल जाते हैं कि यह भी स्थायी नहीं है। जीवन का संतुलन वही है जहां तुम दोनों में स्थिर रह सको, ना धूप में बिखरो, ना सुख में उड़ो। और हां, अकेले चलने में जो आनंद है वह किसी भी भीड़ में नहीं। जब तुम अकेले चलते हो तब ना कोई आगे निकलता है, ना कोई पीछे छूटता है। तुम अपनी गति से, अपने सत्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सबसे सच्चा होता है। संवार लो इस पल को, क्योंकि यही वह घड़ी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ सिर्फ वर्तमान को मारता है। जो करना है, जो बनना है, जो पाना है, उसकी शुरुआत अभी से करो, इसी क्षण से। यही पल है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, यदि तुम संकल्प और साहस के साथ इसका उपयोग करो। दिया और बाती दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं, पर जब तक कोई तीसरा तत्व आग ना हो तब तक उजाला नहीं होता। यही जीवन है। हर रिश्ता, हर सोच, हर भावना सही हो सकती है, लेकिन उन्हें अर्थ तब मिलता है जब उनके बीच कोई ऊर्जा जुड़ती है, और यही ऊर्जा होती है भावना, कर्म और आत्मीयता। रिश्तों की गहराई बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनती, वह बनती है उन छोटे छोटे पलों से, जब कोई तुम्हारे बिना कहे तुम्हारी तकलीफ समझ ले, जब कोई तुम्हारे मौन में छुपे भाव पढ़ ले। यही भाव, यही संवेदनाएं एक संबंध को गहराई देती हैं। जो सिर्फ सुनते हैं वे नहीं जुड़ते, जो महसूस करते हैं वही आत्मा से जुड़ते हैं। जो बीत रहा है वह सिर्फ समय नहीं है, यह खुद जीवन है। हर गुजरता क्षण, हर अनुभव, हर हार जीत, ये सब मिलकर तुम्हारा जीवन बना रहे हैं। इसलिए इन पलों को हल्के में मत लो, यही तुम्हारी पूरी कहानी लिख रहे हैं। ओपन और क्लोज, ये दो शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन कितना अद्भुत है कि हमारा दिल ओपन सिर्फ उसी के लिए होता है
जो हमारे क्लोज होता है। यही भावनाओं की सुंदरता है कि हम सबसे ज्यादा सच्चे, सबसे ज्यादा निडर केवल उसी के सामने होते हैं जिसे हम अपना मानते हैं। ऐसे व्यक्ति बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने की गिनती ना करें। तुम्हारी उपस्थिति इतनी ऊर्जा से भरी हो कि वो किसी को प्रेरित करे, हिम्मत दे, सुकून दे। और यह तब संभव है जब तुम्हारा जीवन भीतर से सच्चा हो, बिना दिखावे, बिना छलावे। पैसा आज के युग का ऐसा साबुन बन गया है जो हर तरह के दाग छुपा सकता है, लेकिन याद रखना वह केवल बाहर को चमकाता है, भीतर की सच्चाई नहीं बदलता। इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन उससे पहले अपने भीतर मूल्य कमाओ। जब चोट दिल पर लगती है तो सिर्फ घाव नहीं होते, कई आदतें, कई ख्वाहिशें भी बदल जाती हैं। वो खामोशी जो बाहर दिखती है दरअसल बहुत कुछ कह रही होती है। और जब लोग बदल जाएं तो उन्हें बदल जाने दो। जो तुम्हारा है वो वापस आएगा, जो नहीं है वो सबक देकर चला जाएगा। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, चाहे वो प्यार हो, समय हो या सम्मान। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है ईश्वर स्वयं ला कर देगा, और वह तब देगा जब तुम तैयार हो जाओगे। इसीलिए खुद को बदलो, मांगना नहीं, बनाना शुरू करो। अब अकेले रहना बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब बनावटी रिश्तों की भीड़ में खोना नहीं है। अब वो संबंध चाहिए जो आत्मा को सुकून दे, न कि दिखावे की शांति। इसलिए खुद के साथ रहना सीखो, यही सबसे बड़ा रिश्ता है। समय को कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह दोबारा तुम्हें वही मौका दे। जो भी करना है, जो भी बनना है, उसका आरंभ आज करो, अभी से करो। जितना देर करोगे उतना ही ज्यादा खुद से दूर होते जाओगे। और अंत में, जो व्यक्ति बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे लेकर कोई भ्रम मत पालो। वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो अंधेरे में भी तुम्हारे पास बैठा रहे। इसीलिए उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। उम्मीद करना छोड़ दो, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जब तुम हर चीज को बिना अपेक्षा के स्वीकार करना सीख जाते हो, तब जीवन सच्चा सुख बन जाता है। लोगों का आना और जाना भी जीवन का हिस्सा है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरी दिखा जाते हैं, कुछ तुम्हारा उपयोग करते हैं और कुछ वो दुर्लभ होते हैं। तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझा जाते हैं। कभी सोचा था कि तुम मेरे हम सफर हो, लेकिन यह मेरा अहम था, मेरा भ्रम। तुम मेरे साथ तो थे, मगर तुम्हारी नजरें किसी और को खोज रही थीं। साथ होना और समर्पित होना दो अलग बातें हैं। अरमान तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए आत्मसम्मान गिरवी ना रखना पड़े, क्योंकि अगर स्वाभिमान खो जाए तो प्रेम नहीं, सिर्फ समझौता बचता है। या तो भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि जब तक तुम अंदर से हल्के नहीं होते, तब तक कोई भी राहत सच्ची नहीं होती। और औकात की असली पहचान तब होती है जब कोई तुम्हें वहीं छोड़ देता है जहां वो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी समझता था। इस संसार में कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधानी और समझ दोनों साथ लेकर चलो। हर बार खामोशी का अर्थ अकड़ नहीं होता, कभी कभी यह सब्र का सबसे सच्चा रूप होता है। जब शब्द काम ना आए, तब मौन तुम्हारी गरिमा का सबसे गूढ़ रूप बनता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और ना ही सुकून खरीद सकता है। जो सुकून आत्मा में नहीं है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। और इसीलिए भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने नजरअंदाज कर दी थी। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं, बल्कि ईश्वर की चुप्पी हमें सही राह पर लाती है। जो लोग भीतर से भ्रष्ट होते हैं, वे कभी स्पष्ट नहीं होते। उनके शब्दों में मिठास होती है, पर मन में छल। दुनिया की भीड़ में 2 कदम पीछे चलना ठीक है, अगर वो कदम तुम्हारे अपने हों। क्योंकि सफलता की असल पहचान यह नहीं कि तुम सबसे तेज हो, बल्कि यह कि तुम अपने पथ पर अडिग हो, अपने बल पर खड़े हो। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम यह जानने लगोगे कि डर किसे कहते हैं और हिम्मत किसे निभाना कहते हैं। डरने की कोई वजह नहीं, अगर तुम्हारा मन शांत है और नियत साफ है। क्योंकि डर तभी सताता है जब भीतर कुछ अधूरा या असत्य होता है। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन असली समझदारी तब होती है जब इंसान खामोश रहना सीख जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जुबान से ही होते हैं। जुबान रिश्ते बनाती भी है
और बिगाड़ती भी। इसलिए जितना हो सके शब्दों में संयम रखो।